At the ongoing India International Trade Fair IITF at Pragati Maidan in New Delhi, Coir Board under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is presenting the new Coir products and the latest innovation at the various stalls. These Coir products are beautifully crafted and packaged, which are making waves in the market, be it mattings, Coir plant pots, Coir ornaments and the natural fiber, etc. It is nostalgic to remember the good old days when every household in India, especially in South India, had its own Coir rope cots. While reinstating its importance as the fiber of the future today, Mr. Rupesh, Product Development Officer in charge, explained the theme and showcased all the Coir products used in various sectors made by all those who are engaged in this industry at the mega event. ये कोयर बोर्ड का स्टॉल है। कोयर बोर्ड में इस बार IITF में हम लोग दिखाया है एक मशीन है अनुग्रह लू। ये महिलाओं के लिए बनाया हुआ है। आपको मालूम होगा नारियल का छिलका से बनता है फाइबर, नारियल का फाइबर है ना, ये कोयर बोलता है। ये कोयर से हम लोग रस्सी बनाकर रस्सी इसमें रोल करके हम लोग इसे जियोटेक्सिल बनाते हैं। जियोटेक्सिल एक मेश मैटिंग है, वो तरह तरह की यूज़ होता है। इसका मेन यूज़ है स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए। जैसे मिट्टी गिर जाता है ना, लैंडस्लाइड वगैरह होता है, वहाँ कोयर जियोटेक्सिल बिछा कर लोग नेचुरल ग्रास रखेगा तो ये नेचुरली स्टेबलाइज होता है सॉइल। और एक यूज़ है रोड कंस्ट्रक्शन में। रोड कंस्ट्रक्शन में जियोटेक्सिल से यूज़ करता है सिंथेटिक जियोटेक्सिल। कोयर जियोटेक्सिल एक नेचुरल मटेरियल है। ये सबग्रेड के ऊपर है ना, ये सबग्रेड सोइल है, सबग्रेड ऊपर कोयर जियोटेक्सिल बिछाकर उसके ऊपर सब बेस मटेरियल लाएगा तो ये रोड का सेटलमेंट नहीं होगा। जैसे रूरल रोड्स में ना रोड सेटलमेंट होता है, अब गाड़ी जाता है तो इसका वेव्स जैसा आपको महसूस होता है, ये नहीं हो इसमें। और इसका लाइफ है ना 80% लाइफ बढ़ेगा। और इसमें खास बात है कि आप कोयर जियोटेक्सिल यूज़ करेगा तो इसका सब बेस मटेरियल है ना, उसका थिकनेस कम कर सकता है। इस पर रिड्यूस कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ रोड्स। फिर हम लोग एक डेमो किया हुआ है, ये वीड कंट्रोल मैट है। ये मैट तो वीड कंट्रोल मैट बोलता है। ये कोयर का एक शीट है, इसमें नेचुरल लैटेक्स, रबर लैटेक्स स्प्रे करके प्रेस किया हुआ शीट है। ये सिंगल शीट है। इसमें क्या होता है, ये रखकर पौधा वगैरह डालेगा तो इसमें से दूसरा कोई वीड्स नहीं आएगा। इसका एक डेमो किया है फील्ड में कैसे करता है। ये वेजिटेबल वगैरह कल्टीवेशन में आप टमाटो डालता है, टमाटो सीडलिंग्स रखता है तो उसमें टमाटो ये ऊपर आ जाएगा, कोई भी बीड्स नहीं है। इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें वाटर एवापोरेशन कम होगा। सनलाइट से वाटर एवापोरेशन होता है, इसमें वाटर कम ही चाहिए। और जो मैनोर हम उसको देते हैं ना, वो पूरा एक क्रॉप ही पकड़ेगा। और तरह तरह की प्रोडक्ट हम लोग दिखाए हैं, कोयर के पोट्स वगैरह है और ऑर्गेनिक मैनोर है, कंपोस्ट है, कोयरपिट कंपोस्ट है। ये सभी क्रॉप के लिए यूज़ कर सकता है। इसमें फ़ायदा क्या कि वाटर रिटेंशन ज़्यादा है कोकोपीट में, तो 8 गुना ज़्यादा वाटर अब्सॉर्ब करके रखता, तो पानी इसमें कम ही चाहिए। और कोयर ज्वेलरी है हमारा, जैसा कोयर ज्वेलरी हम लोगों को बना सकता है। इसमें खास बात है कि इसमें अराउंड 5 रुपीज़ रॉ मटेरियल कॉस्ट ही आता है। अब एक महिला ये इसका तरीका ट्रेनिंग लिए उसको ये वैल्यू एडिशन की तरह उनको टीवी देखने के समय भी ये बना सकता है। और इस ये कॉस्ट आता है 3000 to 5000 रुपीज़ आता है। तो 5 रुपीज़ का मटेरियल है ना, इससे ये आपको ये वैल्यू एडिशन करके इतना तक कमा सकता है। Coir is one of the most versatile fiber extracted from Mother Nature. Coir Board, which was set up under the Coir Industry Act 1953 by the Government of India for the overall sustainable development of coir industry in the country, highlighted the relevance of the eco-friendly fiber in creating a sustainable environment while reinstating its importance
as the fiber of the future today. ये कॉयर के पोर्ट है, इसमें नेचुरल है, रबर लैटेक्स है, फोर्स इसमें स्प्रे करके कंप्रेस किया हुआ मोल्डेड प्रोडक्ट्स है। ये 2-3 साल ऐसे ही रहेगा। तो आप प्लास्टिक के अलावा प्लास्टिक कन्वर्ट करके ये आपको ये नेचुरल प्रोडक्ट्स वर्टिकल गार्डनिंग के लिए आपको यूज कर सकता है। The board runs 48 establishments set up in various parts of India and envisions to promote growth and development of coir industry by providing support to existing enterprises and encouraging creation of new enterprises and generating employment and income with all support of stakeholders. It is estimated that 80% of the workforce in its sector are women, and hence the industry contributes significantly to women empowerment. When the world is looking for answers to problems of sustainable development, the coir industry is offering a win-win solution. With such a good potential for eco-friendly products, it touches every facet of men's life and activity, ranging from doormats, mattings, tough products, mattresses, garden articles, geotextiles, and wood substitutes. Coir industry is also opening up new avenues in the application of its products and is moving to pan-India, thereby providing employment opportunities and also the world-class products and its applications. That's all in today's segment. Thank you for watching.